गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, केवीएस इंटरव्यू गाइडेंस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। केवीएस पीआरटी का रिजल्ट फ्रेंड्स, इसके बारे में बात करते हैं कि इसका रिजल्ट कभी भी टपकने वाला है फ्रेंड्स, कभी भी आ जाएगा, आपको सरप्राइज़ कर देगा और आप एक झटके में सहम जाएंगे कि ये क्या हो गया। इसकी तो हमने उम्मीद ही नहीं की थी, हमने तो तैयारी ही नहीं की। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार हमारे साथ ये क्या हो गया। ठीक है, और फ्रेंड्स जो बच्चे बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे अब तो उनका पेपर भी हो गया। ठीक है, अब उनके पास भी कोई एक्सक्यूज़ नहीं है देने के लिए कि हम बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको केवीएस का एक ब्रह्मास्त्र देने जा रहा हूं फ्रेंड्स। और पहले आपको बता दूं कि जो लोग केवीएस पीआरटी फ्री डेमो क्लासेस के लिए आप अगर मॉक टेस्ट देना चाहते हैं फ्री में, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, लोग मॉक टेस्ट के लिए आपसे ना 2,500 रुपये ले लेंगे, 1,200 1,500 रुपये ले लेंगे फ्रेंड्स। हम आपको फ्री में मॉक टेस्ट करा रहे हैं, आपको जैसा भी आता है उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। फ्री में क्या दिक्कत, आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। चलिए, और गाइडेंस भी देंगे इंटरव्यू का। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से ऐड हो जाइए। ठीक है, उसके बाद क्या है, डेमो के मौका हमसे जुड़ कर दे ही सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अब मैं आपको देने जा रहा हूँ केवीएस का ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे कुछ ब्रह्मास्त्र आएंगे अभी आपके लिए ना। इस जो लास्ट टाइम चल रहा है, इस टाइम के लिए आपके लिए ये बहुत ही फ्रेंड्स संजीवनी के जैसा काम करेगा। जो संजीवनी बूटी थी ना, लक्ष्मण जी को जिवा दिया था लास्ट टाइम पे जो युद्ध चल रहा था, उस समय पे ये आपको ऐसा काम करेगा संजीवनी के जैसा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको किन पॉइंट्स पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर आपको ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, पहला आपको जो अपने लिख लेना फ्रेंड्स, कॉपी पेपर उठा के लिख लेना अपने राइटिंग में। ठीक है, पहला सवाल है कि आपको जो इसमें मैं आपको 10 to 11 पॉइंट्स बताऊंगा केवीएस इंटरव्यू में कि आपको क्या क्या करना है, आपको इस समय क्या अवेयरनेस रखनी है। ठीक है, इधर उधर नहीं भागना है फ्रेंड्स। पढ़ने को तो दुनिया जहान पड़ी है, लेकिन हमें तो वही पढ़ना है जो हमारे केवीएस इंटरव्यू से संबंधित है। ठीक है, हमें तो वही पढ़ना है जिसका हमें इंटरव्यू में फ़ायदा हो सके। ठीक है, वरना दुनिया भर की चीज़ें पढ़ते रहें, उसमें से कुछ आए ना तो उस बात से क्या फ़ायदा है। तो चलिए, मैं इन 10 पॉइंट्स में से पहला पॉइंट डिस्कस करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या है, अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन तैयार करना है फ्रेंड। सबसे पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन तैयार करना है। सेल्फ इंट्रोडक्शन में आपको क्या बोला जाएगा कि आपका नाम क्या है, ठीक है, आपकी एजुकेशन क्या है, आप किस सिटी या शहर से बिलोंग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसका ऑर्डर आप अपने हिसाब से अरेंज कर लीजिए। कोई पहले बोलता है, कोई बाद में बोलता है, ये हर व्यक्ति के हिसाब से अलग होता है। तो आप ऑर्डर अपना डिफाइन कर लीजिए किस ऑर्डर में कहना है। तो आपको सबसे पहले उसमें जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है उसमें अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपने गेन किया है और अपना एक्सपीरियंस वगैरह जो भी है आप उसको ऐड कर सकते हैं, और इसमें आप चाहे तो हॉबी भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर और पहला क्वेश्चन हो गया सेल्फ इंट्रोडक्शन हो जाएगा। फिर उससे रिलेटेड क्रॉस क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, उससे रिलेटेड जो भी क्रॉस क्वेश्चन बन सकते हैं उनको तैयार किए। ठीक है फ्रेंड्स, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि आपके शॉर्ट SWOT एनालिसिस होता है ना, तो यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ होती है, वीकनेसेस होती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, थ्रेट्स होती हैं। तो इन सब के बारे में आपको विशेष ध्यान रखना है। आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है, हॉबीज़ क्या हैं, आप किन मौके पर अच्छा काम कर सकते हैं, आपको किन चीज़ों से डर लगता है या किन चीज़ों में आप थोड़ा नर्वस वगैरह हो जाते हैं कि आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो ये सब के बारे में आपको खुद से एनालिसिस करना है। ठीक है, और फ्रेंड्स इनके बारे में जो क्रॉस क्वेश्चन होंगे उनके लिए भी आपको तैयार रहना है। इनके बारे में जो क्रॉस क्वेश्चन होंगे उनके लिए आपको बिल्कुल तैयार रहना है। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन हो गए। पहला कौन सा हो गया, इन सेल्फ इंट्रोडक्शन, दूसरा हो गया ये SWOT एनालिसिस। अब थर्ड जो हमें क्वेश्चन तैयार करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा इस इंटरव्यू सेशन का, जो थर्ड पॉइंट है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसमें क्या क्या चीज़ आती हैं, तो इसमें आता है सबसे पहले आपका बायोडेटा। ठीक है, आपका बायोडेटा आएगा इस पॉइंट में, बायोडेटा एंड पोस्ट सूटेबिलिटी। एंड आपका फ्रेंड्स पोस्ट सूटेबिलिटी जो आएगा वो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरव्यूअर्स होते हैं उनके पास क्या चीज़ होती है, उनके पास आपका होता है बायोडेटा। उनके पास क्या होता है, आपका बायोडेटा होता है फ्रेंड्स। ठीक है, चलो अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है इस कलर में, कोई दिक्कत नहीं, कलर चेंज कर लेता हूँ। तो उनके पास आपका होता है बायोडेटा फ्रेंड्स। ठीक है, उनके पास होता है आपका बायोडेटा एंड पोस्ट सूटेबिलिटी, जो आप लिखते हैं, जो नोट उस पर लिखते हैं बायोडेटा पे। तो इसके लिए आप फुल प्रिपेयर रहिए। किसके लिए, एक तो बायोडेटा को फुल तरीके से प्रिपेयर कीजिए, एंड पोस्ट सूटेबिलिटी में क्या आपको लिखना है। ठीक है, ऐसी पोस्ट सूटेबिलिटी लिख दीजिए फ्रेंड्स कि वो मंत्रमुग्ध हो जाएं, सोचे कि यार हम इसी बंदे को ढूंढ रहे थे।
इतना मेहनत करने वाला बंदा, इतना डेडिकेटेड बंदे को ही हम ढूंढ रहे थे सर। या मैम सबके लिए अप्लाई होता है। उसके बाद है आप जो यहाँ पर बायोडेटा में जो भी लिखोगे या पोस्ट सूटेबिलिटी में जो भी लिखोगे उसके लिए क्रॉस क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिए, ठीक है। उसके लिए क्रॉस क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल तैयार रहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट जो है सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन, ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करता है। सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड देखी जाती है। क्योंकि फ्रेंड्स टीचर का जो नेचर, टीचिंग का जो नेचर है इस पूरे सिस्टम का ही, कि टीचर को हर समय अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है। टीचर को समय के अनुसार बदलना होता है, ठीक है, अपने मेथड्स में बदलाव करना होता है। और टीचर्स की जो बहुत चैलेंजिंग जो होती है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर नए तरीके नए आते रहते हैं, नई नई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, नई सिचुएशंस आती हैं उनको, कि उन सिचुएशंस में आप कैसे डील करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर पता होनी चाहिए फ्रेंड्स। ये आपको ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ फ्रेंड्स, ये बातें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। इस वीडियो को बार बार देखो, आपकी समझ में नहीं आ रहा तो बार बार देखो फ्रेंड्स, क्योंकि यही मैं पूरा इंटरव्यू आपको डिस्कस कर रहा हूँ। पूरे इंटरव्यू में आपके साथ क्या होने वाला है, तो मैं आपको 4 पॉइंट डिस्कस कर चुका हूँ। तो 4 पॉइंट्स में क्या था, 4 पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में हमारा सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन थे, ठीक है। अब पहले पॉइंट में क्या था, सेल्फ इंट्रोडक्शन। दूसरे पॉइंट में क्या था आपको SWOT, शॉर्ट एनालिसिस। थर्ड पॉइंट था उसमें आपको बायोडेटा एंड पोस्ट सूटेबिलिटी। एंड फोर्थ पॉइंट जो था आपका सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन था। फ्रेंड्स जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं, जो इस टॉपिक का 50% अपने आप में कैरी करता है, वो है डेमो टॉपिक। फ्रेंड्स जो डेमो टॉपिक है इस पे आप सबसे ज़्यादा आपको तैयारी करनी है। डेमो टॉपिक पे आपको सबसे ज़्यादा तैयारी डेमो टॉपिक पर ही करनी है, तो ठीक है। डेमो टॉपिक पर कैसे तैयारी करनी है आपको, तो डेमो टॉपिक आपको हिंदी के 2 डेमो कर लेने हैं, 2 पोएम कर लेनी है, या फिर ऐसे करिए 2 पोएम हिंदी की कर लीजिए, 1 स्टोरी कर लीजिए हिंदी में, ठीक है। इंग्लिश में 2 पोएम 1 स्टोरी, ठीक है। और मैथमेटिक्स में 2 टॉपिक कर लीजिए कोई भी रैंडम, और EVS में भी 2 टॉपिक कर लीजिए, ठीक है। ये आपके लिए पर्याप्त रहेगा। और इनसे रिलेटेड क्रॉस क्वेश्चंस जोड़ सकते हैं कि सर आपने ये बताया है तो अब ये बताइए। जैसे बच्चे जो इंटरव्यूअर होते हैं वो आपसे कहीं भी क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर ये बताइए, ये हमारी समझ में नहीं आया, ठीक है। ये जीरो, जैसे आपने कोई जीरो बढ़ा दिया तो आपसे पूछेंगे सर जीरो, जो आपको जीरो के कंसेप्ट बच्चों में डेवलप कर दे तो आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे सर जीरो क्या है, जीरो होल नंबर है तो हम इसको होल नंबर कैसे कहते हैं, और 1 क्यों नहीं है, क्या नाम वो 1/2 होल नंबर क्यों नहीं है, 1/3 होल नंबर क्यों नहीं है। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है, ठीक है। तो ये जो फिफ्थ क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स, मैं आपको निचोड़ दे रहा हूँ इंटरव्यू में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा पूरे इंटरव्यू में। तो पूरे इंटरव्यू में आपसे 5 क्वेश्चन पूछे गए। अब 6ठा क्वेश्चन है, जो 5 क्वेश्चन डेमो था बहुत इंपॉर्टेंट था फ्रेंड्स। अब आपका क्या है, टीचिंग मैथडोलॉजी आपकी क्या है, तो आपकी टीचिंग मैथडोलॉजी 5E अप्रोच पर बेस्ड होनी चाहिए। तो ठीक है, आपकी कुछ और मैथडोलॉजी हो सकती है तो वो आपकी है, लेकिन बच्चों को उसमें समझ में आना चाहिए। आपको डिस्क्राइब करके उनको, जो वहाँ पे इंटरव्यू पैनल होते हैं उनको समझाना है, ठीक है। उनको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ वास्तव में यार कि ये बच्चे का टीचिंग मैथडोलॉजी कमाल की है ना। तो ऐसे उनको आपको ऐसी मैथडोलॉजी यूज़ करनी है कि जिससे इंटरव्यू आपसे प्रभावित हो जाए, ठीक है। आपसे सोचे कि यार हाँ बच्चा सच में टीचर बनने लायक है, कि ये बहुत अच्छे से पढ़ा पा रहा है, अपनी बातों को एक्सप्लेन कर पा रहा है। फ्रेंड्स जो 7th पॉइंट है, तो 7th पॉइंट में क्या है कि हाउ टू टीच रैंडम टॉपिक। अब आपको फ्रेंड्स कोई रैंडम टॉपिक दे दिया, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि वो आपको हर बार वही टॉपिक दें जो आप तैयार करके गए हैं, ठीक है। तो आपको जो है बिल्कुल एक रैंडम टॉपिक तैयार करना है। क्या करना है आपको, एक रैंडम टॉपिक तैयार करना है, बिल्कुल ठीक है। तो उसको कैसे पढ़ाना रैंडम टॉपिक को, ये आपको पढ़ाने आना चाहिए, क्योंकि एक निश्चित फॉर्मेट होता है कि किसी भी टॉपिक को कैसे शुरू किया जा सकता है। अगर आपको इस सब्जेक्ट का टॉपिक मिल गया तो आप उसको रैंडमली कैसे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। 7 पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या पता हमको कुछ ज़रूरत थोड़ी है वो वही टॉपिक दें जो हम करके जाएंगे। वो ये भी बोल सकते हैं 10% चांस ये है कि हमें वो नया टॉपिक दें, 90% चांस है कि जो हम तैयार करके गए हैं वही कह दें। तो हम तो भाई 10% के लिए भी तैयार रहेंगे ना। हमारे लिए तो एक एक बच्चा इंपॉर्टेंट है। आप सब में से अगर किसी एक बच्चे को भी उन्होंने ऐसा बोल दिया कि फ्रेंड आप जो है ये वाला टॉपिक पढ़ाइए, फिर आप कैसे करेंगे। इसलिए हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो हमारे लिए तो सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बच्चा भी, जिसके लिए भी पर्टिकुलर, हर बच्चे के लिए अपना आप खुद इंपॉर्टेंट है ना। अगर उसके समय पर रैंडम टॉपिक आ गया फिर वो कैसे डील करेगा, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, तैयारी करके जाना है। और फ्रेंड्स जो 8th टॉपिक है, हमारा 8th पॉइंट है कि टेस्ट योर सब्जेक्ट नॉलेज। जिस सब्जेक्ट के बारे में आप डेमो देने जा रहे हैं, जैसे PRT के लिए जा रहे हैं तो आपको NCERT के
क्लासेस का जो टॉपिक है और बुक्स हैं उनके क्या क्या सिलेबस दिया हुआ है, उनके क्या क्या टॉपिक्स दिए उनके बारे में डिटेल में पता होना ही चाहिए फ्रेंड्स एनसीईआरटी की क्लास 1 to 5 के लिए। एंड देन जो नाइन्थ पॉइंट है हमारा, वहाँ पर क्या है कि सीडीपी टीचिंग एंड एजुकेशन क्वेश्चन जो भी पूछे जा सकते हैं, एंड जो टीचर रिलेटेड जो भी सवाल हो सकते हैं कि टीचर इन स्थिति में क्या करेगा, टीचर को यहाँ पर क्या करना चाहिए, कि इस स्थिति में टीचर का क्या कर्तव्य है, उस स्थिति में टीचर का क्या कर्तव्य है, आप टीचर होंगे तो इस स्थिति को कैसे डील करेंगे, आप टीचर होंगे तो एजुकेशन को कैसे उन्नत करेंगे, ठीक है। अगर ये बच्चा इतने साल का है तो इसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये टीचर से संबंधित जो भी सवाल हो सकते हैं कि टीचर इस स्थिति को कैसे डील करना उपयुक्त रहेगा, बेस्ट रहेगा। जैसे पेरेंट टीचर मीटिंग के बारे में, और जो टीचर एक्स जो रेशियो वगैरह टीचर स्टूडेंट्स का कितना होना चाहिए, तो ये सब आपको सीडीपी में वगैरह पढ़ना। तो यहाँ पर क्या आपको एनईपी 2020 के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। एनईपी 2020 एनसीएफ 2022 के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और जो परख है असेसमेंट के टूल हैं ना, और उसके बाद जो निपुण भारत अभियान आया उसके अंदर FLN आया है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो चलिए ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारा। अब जो हमारा 10th पॉइंट है, जो 10th पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, जो सीधा जो बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन बोलते हैं ना, तो यहाँ पर पहला इंप्रेशन आपका कैसा पड़ना चाहिए, जैसे आपका ड्रेसिंग, आपका बिहेवियर, और आपकी लैंग्वेज, आपका एटीट्यूड, आपका गेस्चर, पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज एंड बोर्ड वर्क आपका कैसा है, ये सब आपको अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, ये बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। और सबको जैसे रूम में एंटर कर रहे हैं हम, हमको ग्रीट करना चाहिए बच्चों को, हमको रूम में बच्चों को ग्रीट करना चाहिए कि हम जैसे कैसे बच्चों को ग्रीट करेंगे, ठीक है। सर को कैसे ग्रीट करेंगे कि हम कैसे कैसे गुड मॉर्निंग सर, कहाँ पे गुड मॉर्निंग बोलना है, कहाँ पे थैंक यू बोलना है, ठीक है। ऐसे ही नहीं घुस जाना रूम में, एक प्रॉपर एक जेंटलमैन की तरह जाना है, परमिशन लेनी है कुछ भी काम करने से पहले। आप बोर्ड पे पढ़ाना शुरू करते हैं उसके लिए परमिशन लेनी है, ग्रीट करना है, ठीक है। कोई टॉपिक चेंज कर रहे हैं उसके लिए परमिशन लेनी है, तो वो सोचेंगे कितना डिसेंट बंदा है, देखो कितना अच्छा टीचर है हमारे लिए, कितना अच्छा लगा है, इन्हें कितनी प्रॉपर ट्रेनिंग की होगी, ठीक है। और यहाँ पर माइक्रो टीचिंग वगैरह के बारे में भी थोड़ा सा जान के चलेंगे। उसके बाद 11 पॉइंट है कि 11 लास्ट पॉइंट क्या है कि आपको फाइनल राउंड क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना है। तो फाइनल राउंड क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं कि फ्रेंड्स, अगर हम आपको जैसे अगर उन्हें ऐसे लगा कि यार ये तो अच्छा टीचर है, तो आपसे फाइनल राउंड क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, वरना आपको निकाल के फेंक देंगे 5 से 10 मिनट। भाई 5 से 10 मिनट में भी बच्चों को टीजीटी पीजी के इंटरव्यू बाहर कर दिया गया। 5 मिनट में बताइए क्या देख लिया होगा उन्होंने, 5 मिनट में बच्चे को बाहर किया था, एक बच्चे को, कई सारे बच्चों को, और एक कुछ को 10 मिनट और कुछ को 15-20 मिनट। ये क्या मतलब है बताइए। तो इसका मतलब उनका इंटरव्यू उन्हें कहीं ना कहीं इंटरेक्टिंग लग रहा होगा, उनको ऐसा लग रहा होगा कि यार वास्तव में ये जो है टीचर बनने के लायक, ये अच्छा बोल रहा है, उसको उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी, ठीक है। उसके जो वे होगा अपनी थिंकिंग को रिप्रेजेंट करने का वो बहुत अच्छा होगा, तो बच्चों प्रॉपर अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस टीचर बैठे होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। और जो फाइनल राउंड क्वेश्चन में आपसे उन्हीं लोगों से पूछेंगे जिनको वो ऐसा लगेगा उनको यार कि हाँ यार ये बंदा अच्छा है, हम रख सकते हैं। तो उससे पूछेंगे कि आप KVS से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे कि आप KVS के बारे में ये बताइए, KVS के बारे में वो बताइए, कि आप KVS को क्यों ज्वाइन करोगे, KVS को आप क्यों ज्वाइन करोगे, है ना, KVS छोड़ दोगे क्या, अगर आपकी कहीं स्टेट में जॉब लग गई तो इन क्वेश्चन के लिए आपको तैयार रहना है, ठीक है। सर मैं KVS में जॉब करूँगा, मैं इसके लिए इतने दिनों से तैयारी कर रहा हूँ, उसको क्यों छोड़ूंगा। तो इस तरह से आप जो भी उनको आपको ना उनको बस समझाना है, अपनी बातों को उनको विश्वास दिलाना है, अपने फेथ में लेना है कि यार सच में यह बंदा सही कह रहा है, ठीक है। उनको ऐसा फेथ हो जाना चाहिए, आपको बिलीव हो जाना चाहिए कि भाई ये बच्चा झूठ नहीं बोल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपके जो KVS में, और हाँ एक बात बता दूँ, आपका कॉन्फिडेंस कमाल का होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल नहीं घबराना है, और हमेशा एक अपने वो चेहरे पे ना एक अच्छा पोस्टर, एक पॉजिटिव पोस्टर रखना है। मुस्कुराना तो है नहीं उनके सामने, स्माइल तो करना नहीं है, एक पॉजिटिव पोस्टर, एक पॉजिटिविटी आपको जो उस रूम में जाके फैला देनी है, और जहाँ पे आनंदमय माहौल हो जाए, ठीक है। क्योंकि आपको तो पता ही है जो नई बाल वाटिका में बुक्स ऐड हुई हैं उनके नाम ही आनंदमय हैं, जॉयफुल और मृदंग और इस तरह से है ना। तो यहाँ पे आपको पता ही है उनके नाम इस तरह से हैं, तो उन्होंने नाम भी जॉयफुल के रूप में ही रखा है। जब छोटे बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं तो आनंद तो आना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स ये था ब्रह्मास्त्र फर्स्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मैंने पूरे इंटरव्यू को खोल के रख दिया आपके सामने कि पूरे इंटरव्यू में आपके सामने क्या हो जाना है, क्या होना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कहीं पर भी कंप्यूटर के बारे में डिटेल में डिस्कशन नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, क्योंकि कंप्यूटर के बारे में इतना हमसे इंटरव्यू में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। और मुश्किल से किसी बंदे से पूछ लिया जिसने कंप्यूटर से जिसका बैकग्राउंड रहा होगा, ठीक है। तो वरना जो नॉर्मल है कि बस आपसे ये पूछ लेते हैं कि आपको टाइपिंग आती है नहीं, क्योंकि हमको टाइपिंग का काफ़ी काम करना होता है KVS में, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आती है, नहीं आती है तो आप बोलेंगे सर मुझ पर अभी नहीं आती, मैं सीख लूँगा, और आती है तो बता देना, बहुत अच्छी बात है। और इस तरह से ये जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं फ्रेंड्स, तो आप इनको ध्यान रखना है ना। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। इस तरह की वीडियो आती रहेंगी फ्रेंड्स। ब्रह्मास्त्र मैंने आपको बता दिया, निचोड़ बता दिया कि पूरी इंटरव्यू में आपके साथ क्या होने वाला है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि कंप्यूटर की जैसे बात कर रहे हैं, तो कंप्यूटर के बारे में जितना डिटेल में घुसने की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर के बारे में ओवरव्यू आपको नॉर्मली पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बारे में एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो बना दूंगा बाद में, ठीक है। उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। छोटी सी वीडियो, मुश्किल से 5 से 10 मिनट की वीडियो बनेगी एक। मैं उसके बारे में डिटेल से बड़ी अच्छे सॉफ्टवेयर के बारे में आपको इसके बारे में इंट्रोड्यूस करा दूंगा कि किस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ने वाली है, पड़ सकती है, हम एजुकेशन में कर सकते हैं ना, किस तरह से इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी सबसे पहले रुकिए, वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं तब तक रुक रहा हूँ। चलिए कर लिया, चलिए कर लिया होगा आपने ज़रूर। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, हमसे जुड़े रहिए, और कोई भी क्वेरी हो कमेंट में डिस्कस कर दीजिए, कमेंट छोड़ दीजिए अपना, बता दीजिए। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप इसे ज्वाइन कर लीजिए, और आपकी जो भी क्वेरी हो हमसे सीधे बता दीजिए, और हम सीधा आपको डिस्कस करेंगे। और आप मॉक देना चाहते हैं, डेमो मॉक फ्री में, कोई पैसा नहीं है यार, समाज सेवा के लिए भी कोई पैसा होता है क्या, ठीक है। तो अपने किसी भाई बहनों को किसी का भला हो जाएगा तो क्या दिक्कत है फ्रेंड्स, है ना, कोई दिक्कत नहीं है यार, हर चीज़ कोई पैसा ही थोड़ी होती है। चलिए फ्रेंड्स, आप जुड़िए हमारे साथ और जुड़े रहिए, बने रहिए फ्रेंड्स।